नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। यानी कि अगर आप मान लीजिए बीबीए टारगेट कर रहे हो भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, सिम्बायोसिस से, नार्से मुंजे से, तो क्या आप उसके अंदर एलिजिबल भी हो या फिर नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि हम लोग तो एलिजिबल ही नहीं थे, और आपको पता चलता है तो आपको फिर एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है बाद में, राइट। तो आपको एलिजिबिलिटी पहले ही पता होनी चाहिए इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसलिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, राइट, जो भी इनको टारगेट कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के सीयूटी वाली, नार्से मुंजी के एनपेट की, सिम्बायोसिस की सेट की, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सीयूटी होता है उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, इपमेट जिपेट आपको देना है, आईपमेट के लिए, आईएम्स के लिए, या फिर आपको जेवीएस से बीएमएस करनी है, आईपीयू सेट देना है, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो वहां पर सेंड करना है। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग सिम्बायोसिस, नार्से मुंजी एंड जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है उसके बीबीए के लिए, राइट। तो आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स आपको मिल जाती हैं, मेंटरशिप आपको मिलती है, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होगी, राइट। आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, टेलीएजुकेशन.इन। आपको हमारे रिजल्ट्स भी वहाँ पर दिख जाएंगे कि कैसे रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के रहे थे। तो आप एनरोल कर दीजिए अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो। चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है ये है सिम्बायोसिस की एलिजिबिलिटी। यानी कि सिम्बायोसिस जो 3 कैंपस है वहाँ से आप बीबीए कर सकते हो, जिसके अंदर पुणे है, नोएडा है, नागपुर है ना। तो उसके अंदर देखो आप देख पा रहे होगे एससीएमएस पुणे है, एससीएमएस नोएडा है, एससीएमएस आपका नागपुर है। और तीनों के अंदर बिल्कुल सेम ही एलिजिबिलिटी है। सेम एलिजिबिलिटी के अंदर क्या है कि भाई 12th क्लास आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से की होनी चाहिए, जो कि मोस्टली होते ही है। इसके साथ साथ आपके 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% बहुत ही कम एलिजिबिलिटी है। और अगर आप एक ST/SC स्टूडेंट है तो आपको फिर वहाँ पर से वो सिर्फ 45% ही मार्क्स चाहिए 12th क्लास के अंदर। अगर आपके 50% मार्क्स अगर आप ST/SC नहीं है तो, और आप ST/SC है तो 45% अगर आपके एटलीस्ट मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो भाई सिम्बायोसिस में बीबीए करने के लिए इन तीनों कैंपसेस के अंदर। अब देखिए, एक चीज़ ये भी है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा 12th क्लास का रिजल्ट आया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसके अंदर आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर रिजल्ट नहीं लिखना होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि आप लिख सकते हो रिजल्ट अवेटेड कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको 11th क्लास का रिजल्ट डालना होता है। जैसे क्राइस्ट के अंदर आपको 11th का डालना होता है अगर आपका नहीं आया होता, राइट। तो इस तरह से आप जरूरी नहीं कि आप 12th क्लास का रिजल्ट डालो, और जब तक आपका फाइनल एडमिशन होता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर तो फाइनल एडमिशन तक आपका 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका होता है। क्योंकि देखिए अभी तो फॉर्म्स आए हैं, फॉर्म्स के बाद भाई फॉर्म चलने वाले हैं बहुत लंबे टाइम तक, फिर उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, फिर आपके रिजल्ट्स आएंगे एंट्रेंस के, फिर आपका एडमिशन होगा। तो जब तक आपका फाइनल एडमिशन होगा तब तक आपका 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका होगा, राइट। तो फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो आपके रिजल्ट आने से पहले 12th क्लास का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर्म आप रिजल्ट आने से पहले भी फिल कर सकते हो। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी थी सिम्बायोसिस की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं, बीबीए के अंदर भी एंड बीकॉम के अंदर भी। तो आप यहाँ पर सारे सारे स्पेशलाइजेशन देख सकते हो जो लिखे हुए हैं आपके एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। तो मान लीजिए अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम इन एफ एन ए कर रहे हो, या फिर आप बीबीए कर रहे हो, बीबीए ऑनर्स अगर आप कर रहे हो, बीबीए टीटीएम अगर आप कर रहे हो, तो ये स्पेशलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ पास इन क्लास 12, यानी कि 12th क्लास के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना मैंडेटरी है। कोई यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं भाई आपको 40% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, सिर्फ पास होना मैंडेटरी अगर आप ये स्पेशलाइजेशंस कर रहे हैं तो। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए आप बीबीए इन एफआईबी कर रहे हो तो अगेन उसके अंदर पास होना मैंडेटरी है, लेकिन आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एफआईबी वाली स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम एसएफ है, तो अगर आप ये वाले कोर्सेज कर रहे हो बीकॉम, वैसे तो मुझे वीडियो बीबीए पे बनानी थी लेकिन बीकॉम भी मैं बता देता हूँ, क्या पता आप में से कुछ लोग टारगेट कर रहे हो। तो अगर आप ये वाली स्पेशलाइजेशन टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपके 60% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के अंदर, यहाँ पर भी 60% की एलिजिबिलिटी दे दी गई है। इसके अलावा अगर आप बीबीए एन एफ ए कर रहे हो, या फिर आप बीकॉम आईएफ कर रहे हो, या फिर बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर बेसिकली आपके 60% ही होने चाहिए, और आप साइंस या फिर कॉमर्स के अंदर से होने चाहिए। आर्ट्स के स्टूडेंट इन स्पेशलाइजेशन को नहीं कर सकते, लास्ट वाले 2 स्पेशलाइजेशन को, राइट। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। इस चीज़ को आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नार्से मुंजे के बारे में। तो देखिए, नार्से मुंजी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस आपको पता ही होगा भाई। उनके मुंबई के अंदर है, नवी मुंबई के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर है, धुले के अंदर है, नागपुर के अंदर है, चंडीगढ़ में भी है। तो इस तरह से बहुत सारे उनके कैंपस हैं नार्से मुंजी के, राइट। उन सभी कैंपस के अपने अलग अलग नाम भी है। जो आपको स्कूल नेम जो दिख रहा है वो अलग अलग नाम है उन कैंपसेस के, जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हो उन स्कूल्स के नाम है। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम भी देख सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो देखो, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जितने भी नाम लिखे हुए हैं आप एक काम करना है, इनको आप रिसर्च कर सकते हो कि भाई ये जो नाम लिखा हुआ है किस
सिटी के अंदर, राइट। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मुंबई, नवी मुंबई और बेंगलुरु, इनके अंदर तो भाई आपको मैथमेटिक्स या स्टेट्स के अंदर से कुछ चाहिए अगर आपके पास बीबीए आप करना चाहते हो। बाकी जो कैंपसेस है उनके अंदर आपको मैथमेटिक्स या स्टेट्स के अंदर से नहीं चाहिए होता है। एंड एक्जैक्टली यही आपकी स्पेशलाइजेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो। जो अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स जो है उसके अंदर अगर मान लीजिए अगर आप बीबीए करना चाहते हो, बी कॉमर्स करना चाहते हो, तो 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के अंदर 50%। और आपके पास 12th क्लास के अंदर भाई मैथ्स या फिर स्टैट्स के अंदर से कोई होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बाकी जो है आप 50% आपकी एलिजिबिलिटी है सभी के अंदर ही। बस मैथ्स जो इन मेन कैंपसेस के अंदर मैथ्स है, बाकी कैंपस के अंदर मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और विदाउट मैथ्स भी आप नारसिमुझे से कर सकते हो, लेकिन मेन कैंपस के अंदर इनके अंदर मैथमेटिक्स की जरूरत आपको पड़ेगी, राइट। सो यही एलिजिबिलिटीज थी भाई नारसिमुझे के लिए, यही एलिजिबिलिटी थी क्राइस्ट के लिए, सिम्बायोसिस के लिए। तो आप समझ सकते हो कि यार बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है, बहुत ही इजीली आप एडमिशन ले सकते हो इन कैंपसेस के अंदर, और ये इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी थी। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इन कैंपसेस के लिए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, आप भी अपनी शुरू कर सकते हैं तैयारी अगर आपने माइंडसेट कर लिया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।